Bismillahirrahmanirrahim. I am Nadir Ahmed Najar, a lecturer, Political Science, BHSS Maidapura, with today's topic for class 11. My today's topic is Executive and its forms. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए यहाँ पे स्टेट लेवल पे या मुल्क लेवल पे कुछ एजेंसीज होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो मुल्क का सारा काम काज चलाते हैं। जब हम स्टेट लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लेजिस्लेचर होता है, यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटिव होता है और यहाँ पे हमारी जुडिशरी होती है, जिसे कानून साजिया कहते हैं या जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और इस जिस तरह हम होता है वो अदालत आलिया का काम होता है, जिसे जुडिशरी भी कहते हैं। यहाँ का एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहते हैं ये गवर्नमेंट मशीनरी का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव है क्या और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है क्या। पहला है एग्जीक्यूटिव, जो है ये वो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का जो इन्फोर्स करता है, जो विल ऑफ स्टेट एक्सप्रेसिव जो होता है, ये कानून की सूरत में या लॉ की सूरत में उनको करवाता है। इसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, या हम यूं कहेंगे कि ये गवर्नमेंट का वो ब्रांच है जो यहाँ पे लॉ और ऑर्डर जो है यहाँ पे करवाता है। हर कोई काम जो है लॉ और ऑर्डर से होता है, एग्जीक्यूटिव की वसायत से। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव होता है ये इंक्लूड होता है बड़े ऑफिसर से लेकर, बड़े ऑफिसर जो ये निज़ाम चलाते हैं, जो कानून का ये काम चलाते हैं, बड़े ऑफिसर से लेकर छोटे पुलिसमैन तक या उनके क्लर्क जो होते हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमारे पास पुलिस होती है, हमारे पास मिलिट्री होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं। ये ज़्यादातर ये कराते हैं, या जितने सारे उन डिपार्टमेंट में क्लर्क्स या पुलिसमैन काम करते हैं, ये यही निज़ाम चलाते हैं, ये एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं। ये इसके साथ कंसर्न होते हैं। स्टेट जो होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन की वसायत से चलता है। जितना सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक अफेयर्स चलाने के लिए, यानी लोगों के मसाइल जो होते हैं ये ठीक करने के लिए, उनको ठीक तरह से निपटाने के लिए जितने सारे कानून यहाँ पे होते हैं ये एग्जीक्यूटिव की वसायत से होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि एग्जीक्यूटिव जो है ये सेकंड ब्रांच होता है गवर्नमेंट मशीनरी का। ये एक्सरसाइज करता है वाइड पावर, बहुत वाइड पावर्स होते हैं इसके। लोगों पे एक मुल्क में लोगों पे बहुत सारे उसके पावर्स होते हैं। तो इस तरह हम कहेंगे कि वाइड सेंस में जब हम यहाँ पे कुशादगी से बात करेंगे तो हम कहेंगे ये रेफर करता है तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो इसके साथ कंसर्न होते हैं, या कंसर्न जो होते हैं एग्जीक्यूशन के साथ या स्टेट पॉलिसी या प्रोग्राम्स के साथ, जो जितने सारे मुंसलिक होते हैं उनको चलाते हैं। जब हम यहाँ पे नरली बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये रेफर करता है कि जो स्मॉल बॉडी को यहाँ पे रेफर करता है जो एक्सरसाइज करता है सुप्रीम अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट। जितनी सुप्रीम अथॉरिटी गवर्नमेंट की होती है ये चलाती है, ये चलाने के लिए हमारी मदद करती है। ये तो इस तरह से उनकी वसायत से जो मुल्क का निज़ाम जो है सही ढंग से चलता फिरता है, तो उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जब हम एग्जीक्यूटिव की काइंड्स की बात करें या फॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा है रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल किसे कहते हैं? जब हम रियल की बात करें, यो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं वो एक्चुअली कंट्रोल होते हैं या एक्सरसाइज होते हैं जो रियल एग्जीक्यूटिव उसके नाम पे होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि यूएसए प्रेसिडेंटी जो है या कैबिनेट इन इंग्लैंड जो है, वहाँ पे सारे जो पावर्स होते हैं वहाँ रियल एग्जीक्यूटिव हेड के नाम पे वो आते हैं। जब हम नॉमिनल की बात करें, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं वो एक्सरसाइज कौन करता है? ये खुद नहीं करता है, बल्कि ये एक्सरसाइज पावर्स आर वेस्टेड इन द हेड ऑफ द स्टेट। जैसे हम जानते हैं कि मुल्क का सारा निज़ाम जो है ये एक हेड होता है जिसके नाम पे ये सब कुछ आता है। तो लेकिन प्रैक्टिस में वो खुद नहीं करता है। यानी जैसे हम कहेंगे कि प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे, हाँ, जैसे मैंने अभी कहा था पिछले लेसन में कहा था कि ये हमारे मुल्क का निज़ाम चलाने के, लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए जितनी सारी सिक्योरिटी फोर्स है यहाँ पे, या पुलिस है या मिलिट्री है या यहाँ पे, ये चलाने के लिए ये निज़ाम चलाने के लिए यहाँ पे जितनी सारी फौज की ज़रूरत होती है, तो क्या होता है
ये सदर साहब चलाते हैं या मुल्क का निज़ाम जो है उसके नाम पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन करता है उसको चलाने में वो हमारे पीएम साहब होते हैं या उसकी कैबिनेट होती है। इंडिया में प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है वो पीएम होता है और पीएम के नाम पे ये सब कुछ चलाया जाता है। अगर यहाँ मुल्क का निज़ाम जो है ये प्रेसिडेंट के नाम पे आता है, लेकिन ये चलाता जो है वो हमारे पीएम साहब चलाते हैं, तो इस तरह हम कहेंगे कि रियल और नॉमिनल हेड यही होता है। तो इसके बाद हम कहेंगे सिंगल और प्लूरल की, यानी सिंगल एग्जीक्यूटिव क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। जब यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव की बात आए तो हम देखते हैं कि फाइनल अथॉरिटी जो मुल्क की होती है, एक स्टेट की होती है, कंसंट्रेट करता है एक ही हैंड्स, यानी इन द हैंड्स ऑफ द सिंगल पर्सन। यानी जब ये मुल्क का निज़ाम जो है एक इंसान या एक बंदे के वसाले से चले, उसके हाथों से चले, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम सिंगल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जैसे यूएस प्रेसिडेंट साहब जो हैं, तो पीएम ऑफ इंडिया जो है ये भी उसमें आते हैं, यानी एक तरफ सदर जो है एक सिस्टम चलाता है और यहाँ पे पीएम जो है यहाँ पे वही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाता है। कंट्रोल जो प्लूरल एग्जीक्यूटिव की जो है इज नॉट विद द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। ये एक बंदे के वजह से नहीं चलता है, बल्कि उसको चलाने के लिए काउंसिल ऑफ सेवरल पर्सन की जरूरत होती है, जैसे स्विट्जरलैंड में चलता है। उसके बाद पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, तीसरा पार्ट है इसका, जो हम कहेंगे फॉर्म्स जो हैं किसके, एग्जीक्यूटिव की। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो नॉमिनल होता है। क्या होता है, नॉमिनल, यानी उसके नाम पे सभी जो कुछ आता है उसे नॉमिनल कहते हैं। और जो रियल अथॉरिटी जो होती है वो वेस्ट होती है विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए एक के नाम पे होता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये सिस्टम चलाते हैं। तो इस तरह से मुल्क का निज़ाम चलता है। जो मेंबर्स होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव के, वो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के। किसके होते हैं, लेजिस्लेचर के होते हैं। अगर कहीं पे लेजिस्लेचर के जरिए से या इन मेंबरों के जरिए से कोई इल एक्शन हुई है या पॉलिसीज या प्रोग्राम जो है ये खराब होते जा रहे हैं, तो वो लेजिस्लेचर के सामने क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर फिर लेजिस्लेचर भी नाकाम रहा उसमें कॉन्फिडेंस देने में कि वो द रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है, तो हेड जो होता है तो उनको क्या होता है, रियल हेड जो होता है तो उसको उस वक्त रिजाइन देना होता है। जब यहाँ पे लेजिस्लेचर जो वो भी फेल हो जाए ये ठीक करने में, तो उस वक्त जो रियल हेड होता है उसको रिजाइन देना पड़ता है। और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो रियल इफेक्टिव हेड ऑफ द स्टेट होता है। रियल इफेक्टिव हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, ये प्रेसिडेंट साहब होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किस कंट्रोल से बेटा, ये होता है लेजिस्लेचर के कंट्रोल से, बिल्कुल अलग होता है, आज़ाद होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टर्म। जैसे हम जानते हैं कि यूएस का प्रेसिडेंट जो होता है वो एक फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, लेकिन न ही सदर यूएसए का न उसके सेक्रेटरीज जो हैं वो यूएस कांग्रेस के मेंबर नहीं होते। तो चार पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल किसे कहते हैं, ये दो पार्ट्स जो हैं ये सेम एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव विच होल्ड्स ऑफिस, यानी वो पार्ट जो होल्ड करता है ऑफिस, किस बेस पे, जब वो बिलोंग करेंगे टू द मेजॉरिटी पार्टी। जब वो मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करेंगे तो उस वक्त मेजॉरिटी पार्टी जो लेजिस्लेचर में होती है उससे बिलोंग करेंगे तो उसमें उसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और वो पार्ट एग्जीक्यूटिव का जो होल्ड करता है ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एजुकेशन, जो एजुकेशन के बिना पे होल्ड करता है ऑफिस या क्वालिफिकेशन के बिना पे बुनियाद पे होल्ड करता है ऑफिस, उसे क्या कहते हैं, उसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। नाउ द सेम विल बी गिवन टू यू इन द इंग्लिश। Today's our topic is executive and its forms. Dear students, you know, executive is that organ of the government. We enforce the will of the state, express it in the form of law. In this sense, executive includes all those officials from the head of the state down to the common policemen and clerics who are concerned with the administration of public affairs. It is the second branch of government machinery, and exercises the wide powers over the people
in the country. In what sense? It refers to all the government officials concerned with the execution of the stated policies and programs. When we talk of take it as narrowly, and we here it is narrowly, it refers only to that small body which exercises supreme authority in government. Now, the forms are kinds of executive. The first one is real and nominal. In case of the real executive, the executive powers are actually controlled and exercised by the real executive as the US President and the cabinet in England. In case of nominal executive, the executive powers are vested in the head of the state. But in practice, those powers are exercised by the PM of the cabinet. PM and the cabinet. In India, President is the nominal head and administration is carried in his name but not by him. Second one is single and plural executive. The executive is single when the final authority is concentrated in the hands of the single person as US President and PM of India. The controlled and plural executive is with one person. Is not with one person but with the Council of Civil Persons, for example, Switzerland. Third one is parliamentary and presidential executive. In parliamentary form of executive, the head of the state is the nominal one and the real authority is vested with the Council of Ministers. The members of the real executive are the members of the legislature, and for their elections and policies, they are responsible to the legislature. If the legislature loses its confidence over the real executive, the real executive is to resign. In the presidential form of government, the president is the real office effective head of the state. The executive is independent of the control of legislature. For example, US president is elected for a fixed term, but neither the president and nor his secretaries are members of US Congress. Fourth and last one is political and permanent executive. These are two parts of the same executive. The part of the executive which holds the office on the basis of it is belonging to the majority party in the legislature, it is called the political executive. And the part of the executive which holds office on the basis of its education or on the basis of its qualification, it is called the permanent executive. Thank you a lot for your positive cooperation. Have a nice day. Assalamu alaikum.